अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। लास्ट टाइम हमने जो है वो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ 4 टाइप्स के क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा था। बेसिकली सिंपल लोन एंड फिक्स पेमेंट लोन, कूपन, बॉन्ड्स, इस तरह से हमने कुछ चीज़ों को देखा था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है यील्ड टू मैच्योरिटी बेसिकली। एंड यील्ड टू मैच्योरिटी आप लोग कह सकते हो ये कि ये वो इंटरेस्ट रेट होता हमें ये एक कह लो एक मेथड है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट को बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हमें क्या बताता है, ये एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जो कि बताता है कि प्रेजेंट वैल्यू हमारी मतलब हमें क्या वो वैल्यू मिलेगी किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट पे, यानी कि जो अमाउंट हम फ्यूचर में रिसीव करेंगे उसकी क्या प्रेजेंटली वैल्यू बन रही है। ठीक है, क्योंकि यूजुअली होता ये है कि हमें लग रहा होता है कि जैसे अगर अभी अगर हम 100 रुपये दे रहे हैं तो हमें 10 साल बाद 110 मिलेंगे, तो उसकी नेट वर्थ जो है वो अब की मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या बन रही होगी। मोर और लेस हम इसमें ये देखते हैं कि हमने जो इंटरेस्ट रेट है उसको किस तरह से कैलकुलेट करना है, या यील्ड जो होती है बेसिकली वो चीज़ जो कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे कह लो कितने रेट से वापस मिल रही होती है, या प्रेजेंटली उसकी वैल्यू क्या है और आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स में क्या मिल रही है। बेसिकली एक ये है। अब जैसे हमने जो लास्ट टाइम 4 कैटेगरीज़ पढ़ी थी, हम उसमें से जो आई यूज़ हो रहा था वो बेसिकली यील्ड था, यानी कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट था जिस पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं कर रहे होते हैं या बेसिकली बॉन्ड्स को परचेज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम इस सिंपल मतलब एक एक करके, जैसे सिंपल लोन है उसमें भी देखेंगे क्या था, इसी तरह जो फ़िक्स पेमेंट लोन है उसमें भी देखेंगे क्या था, और फिर इसी तरह हम ये देखेंगे हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, एक पॉइंट ये बताना था। दूसरी एक और चीज़ ये कि जो प्राइस और यील्ड होती है इसका इन्वर्स नेगेटिवली रिलेशन होता है। जस्ट लाइक अगर प्राइसेस हाई होंगी तो यील्ड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और अगर प्राइसेस जो हैं वो कम होंगी और यील्ड जो है वो ज़्यादा होगी। इस तरह से कोई रिलेशन इसका होता है, नेगेटिवली रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन नहीं होता। अच्छा, यहाँ तक पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट जो है, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, हम ये देखते हैं। सबसे पहले देखो सिंपल लोन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि आपने सिर्फ एक दफ़ा ही क्या करनी होती है, पेमेंट करनी होती है। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, इसको आप पढ़ना। हम ये देखेंगे कि किस तरह से चलें, जस्ट ए पर्सन ए है, इसने बोरो किए हैं 100 फ्रॉम हिज सिस्टर। अब यानी कि इसने बोरो किए हैं अभी प्रेजेंट में, तो ये हमारी होगी प्रेजेंट वैल्यू। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एक फॉर्मूला लिखवाया था प्रेजेंट वैल्यू का, वो आप लोगों ने इसमें हमने कंसीडर करना है जब हमने प्रेजेंट वैल्यू या हमने यील्ड को जो है फाइंड करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ होंगी उन्हें पुट कर देंगे एंड फर्दर जो नहीं होगी उससे फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट ईयर शी वांट्स 110 बैक फ्रॉम हिम। अब 110 जो है हमारा कैश फ्लो हो गया, यानी कि नेक्स्ट ईयर हमें मिलेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यील्ड टू मैच्योरिटी टू दिस लोन। अब हमने जो है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू जो है वो दी हुई है 100। ठीक है, और कैश फ्लो हमारे पास है कितना, 110। हमने आई जो है फाइंड करना है, और नेक्स्ट ईयर 1 साल की बात हो रही है, तो एन हमारे पास ऑटोमेटिकली 1 हो गया। अब पुटिंग दिस फार्मूला, आप लोगों को मैंने ये फार्मूला बताया था, आप लोगों ने क्या करना है, इस फार्मूला में ये वाली वैल्यूज़ को पुट कर देना है। जस्ट लाइक प्रेजेंट वैल्यू की जगह आपने लिख दिया 100। ठीक है, एंड देन कैश फ्लो की जगह 110 1, एंड आई की जगह आपने लिख दिया, आई की जगह आई रहने दिया, एंड 1 की जगह 1 लिखें ना लिखें एक ही बात होती है। ठीक है, अब आप लोग अगर देखो यहाँ पे भी ये मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं फ़र्दर क्या करूँगी, अब यहाँ पे ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 100 जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोग ये देखो, अब यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे 1 जो है प्लस हो रहा था, यहाँ जाके हमने क्या किया, माइनस कर दिया, तो हमारे पास 0.10 आ गया। ठीक है, ये बुक में भी यहाँ सॉल्व हुआ हुआ है, डायरेक्टली हुआ हुआ है, तो लेकिन मैंने कहा मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ। तो हमारे पास 10% आ रहा है। अब ये जो 10% आ रहा है ये बेसिकली हमारी क्या है, ये हमारी है यील्ड टू मैच्योरिटी। यानी कि इसका मतलब ये होता है, अगर आप लोग यहाँ देखो कि टुडे में अगर हम 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें 10% इस पर एक रिटर्न मिल रहा है, यानी कि ये हमारी यील्ड टू मैच्योरिटी है। एंड हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट ईयर 110 मिलेगा, 10% रिटर्न है हमारा।
या यील्ड टू मैच्योरिटी है या इंटरेस्ट है, इसको हम इन नामों से भी कहते हैं, लेकिन जब हम बॉन्ड्स की या लोन्स की बात करेंगे ना तो हम इसको यील्ड टू मैच्योरिटी कहेंगे फाइनेंस के टर्म्स में, ठीक है। स्पेशली इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इस तरह के कोर्सेज़ में हम इन्हें यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, अब नेक्स्ट जो है वो यही बताया हुआ है। अगर हम वैसे देखेंगे सिंपल लोन है ना, तो इसमें बेसिकली सिंपल लोन में भी इंटरेस्ट की वैल्यू और जो यील्ड टू मैच्योरिटी की वैल्यू है या रेट जो है बेसिकली सेम ही आता है। जस्ट लाइक जो हमने पीछे मतलब देखा था सिंपल लोन में, तब भी हमें 10% रिटर्न ही निकल रहा था, तो इसी तरह यील्ड भी जो थी सेम ही निकल रही थी। तो ये जो पॉइंट हाईलाइटेड है ना, इसमें यही बताया हुआ है कि जब भी सिंपल लोन की बात होगी तो जो सिंपल इंटरेस्ट रेट है वो हमेशा यील्ड टू मैच्योरिटी का क्या होगा, इक्वली आएगा। अब जो फर्दर है सेकंड वन है बेसिकली वो है फ़िक्स्ड पेमेंट लोन। फ़िक्स पेमेंट लोन में ये होगा कि थोड़ी सी चीज़ें इसमें पेमेंट्स जो हैं थोड़ा इसका फॉर्मूला डिफरेंट है। हम वो फॉर्मूला भी देखते हैं एंड देन उसको किस तरह से करना है वो भी देखते हैं। जैसे हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इसमें हम कुछ इंस्टॉलमेंट्स मतलब करते हैं या कुछ फ़िक्स जो हैं पेमेंट्स जो हैं वो कर रहे होते हैं हर ईयर के एंड पे, ठीक है। हमने फ़िक्स पेमेंट लोन में ये सुना था। अब जैसे अगर आप लोग यहाँ देखो तो अगर प्रेजेंट वैल्यू 1000 है, ठीक है, तो आपकी इसकी कह लो ईयरली कैश फ्लो जो है वो क्या बन रहा है 85.81। अब ये होगी फ़िक्स्ड पेमेंट। अब ये पेमेंट जब तक ये लोन ड्यू है, जैसे इधर इन्होंने 25 ईयर्स का कहा हुआ है, ठीक है, तो 25 ईयर्स तक आप क्या करोगे, आप इस तरह से सबको ऐड अप करोगे और क्या करोगे, पेमेंट करोगे। अब देखो क्या होगा इसका फॉर्मूला, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आ गई, यहाँ पे कैश फ्लो आ गया या फ़िक्स्ड पेमेंट आ गई, जो भी इसका बन रहा था वो कैश फ्लो इसको कहते हैं हम बेसिकली। इधर आप लोग कर लो, ये है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू, ये है हमारे पास कैश फ्लो, बाकी नीचे से फॉर्मूला वही है। फर्स्ट ईयर का ये हो गया, ये 1 है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड सो ऑन। अब जस्ट लाइक एग्जांपल में इन्होंने किया हुआ है 25th ईयर। लास्टली क्या होगा जब आप इस तरह से निकाल लोगे, बेसिकली ये फॉर्मूला है इसका, ये कि जितने भी nth वैल्यू दी हुई है, जस्ट लाइक अगर ये 30 ईयर्स कहते हैं तो यहाँ तक 30 ईयर्स पे आता, ठीक है। LV जो लोन की वैल्यू है वो, FP बेसिकली जो ईयरली आपके क्या बन रहे होते हैं, कैश फ्लोज बन रहे होते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं इसमें। प्लस लास्टली जो N है वो आपकी जब लोन मैच्योर होगा, क्योंकि हमने इस लोन के बारे में लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि वो लोन होता है बेसिकली जिसमें आप एक फ़िक्स्ड अमाउंट पे कर रहे होते हो, ठीक है। फर्स्ट सिंपल लोन में तो हमने ये देखा था ना एक दफ़ा पेमेंट हो जाती है, लेकिन जो फ़िक्स्ड पेमेंट लोन है इसमें बेसिकली आप हर ईयर के एंड पे एक इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होते हो, एक फ़िक्स्ड अमाउंट पे कर रहे होते हो, जिससे भी आपने क्या लिया होता है, लोन लिया हुआ होता है। अब ये 25 ईयर्स तक था। अब यहाँ पे ये जो आई है ये बेसिकली यील्ड है, ठीक है, यील्ड है या फिर इंटरेस्ट है, ये हमेशा एडअप होता जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम किसी से या बैंक से या बॉन्ड्स लेते हैं, लोन लेते हैं, हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है। तो ये एडअप होके क्या हो जाता है लास्टली। अब इसके जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आप लोग को इसकी और ज़्यादा बेहतर जो है वो समझ आएगी। आज के लिए इतना ठीक है, बाकी जो 2 टाइप्स हैं वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।